क्वेश्चन नंबर 21, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर हुज रेडियस इज आर इज। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे पास एक सर्कल है, इसकी रेडियस हमारे पास आर है। अगर इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो ये हमारे पास आएगा 2 पाई आर, लेकिन हमारे पास है सेमी पेरीमीटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इसका आधा, यानी कि हो जाएगी ये हो जाएगी 2 पाई आर सिर्फ, और ये मेरे पास आर और ये मेरे पास हो जाएगा आर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 आर। तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सेमी प्रोट्रैक्टर्स हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, देन हमें बताना ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा। तो ऑप्शन हमारे पास होता है सी, 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1। हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में और इनके बराबर होती है, तो ऑप्शन हमारे पास सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन ट्रायंगल ABC एंगल B is equal to 90 degree and BD perpendicular AC. If AC is equal to 9 centimeter and AD is equal to 3 centimeter, then BD is equal to, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, हमारे पास वैल्यू है A, B और C। एंगल B मेरे पास 90 डिग्री है और BD परपेंडिकुलर AC, यानी कि यहाँ से मेरे पास एक परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास है D पॉइंट। उसके साथ कह रहा है कि AC की जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और AD की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये पूरी 9 है, ये 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि हमें BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास थ्योरम, मैं थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा, 6.7 हमारे पास होगा CD डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय AD। CD की वैल्यू हमारे पास है 6, BD की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल टू BD, हमारे पास AD की वैल्यू है 3। सोल्व करते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू 6 3 ज़ा 18। BD वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट 18। सोल्व करते हैं, 18 के फैक्टर करते हैं, 2 9 3 3 3 और 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus 5y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 do not have a solution if, हमें k की वैल्यू निकालनी है। चलो दोस्तों, वो कहता है नो सॉल्यूशंस। लो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास फॉर्मूला मिलता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में ये वैल्यू इक्वल टू के नहीं आती है, तो दोस्तों इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास 6x प्लस ky इक्वल टू 8। कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होगी a1x b1y इक्वल टू c1। नेक्स्ट a2x b2y इक्वल टू c2। तो हमारे पास a1 की वैल्यू है 3, हम पुट कर देंगे 3, a2 की वैल्यू है 6, हम पुट कर देंगे 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू हमारे पास है 5
डिवाइडेड बाय B2 की वैल्यू हमारे पास है K, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3K इजकल टू 5 इंटू 6, K की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 2 10। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई देन इट्स एरिया द ओरिजिनल एरिया इज। हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दी गई है, दो सर्कल की। ये मेरा पहला सर्कल है, दूसरे की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है तो हम बड़ा सर्कल बना लेंगे। अगर मैं रेडियस की बात करूँ, मैं इसको लेता हूँ स्मॉल आर, इस वाले सर्कल की रेडियस को लेता हूँ मैं कैपिटल आर। उसी के साथ साथ सर्कमफ्रेंस यानी कि बाहर की सर्कमफ्रेंस हमें दी गई है 2 पाई, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल हमारे पास है 4 पाई। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ सर्कल 1, इसको ले लेता हूँ सर्कल 2, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट की डिवाइडेड बाय मैं लेता हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेकंड। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास होती है 2 पाई, आर मेरे पास है स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2 पाई, आर मेरे पास है कैपिटल। तो हमारे पास 2 पाई से 2 पाई वैल्यू कट जाएगी, और सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल की मेरे पास है 2 पाई, तो यहाँ वैल्यू रख दूंगा मैं 2 पाई डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल C2 यानी कि सेकंड सर्कल हमारे पास है 4 पाई, तो यहाँ मैं वैल्यू लेता हूँ 4 पाई, आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर 1/2। तो हमारे पास वैल्यू आएगी आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर 1/2। अब हम निकालने हैं एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल C1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल C2। हमारे पास वैल्यू होती है पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो एरिया को मैं लेता हूँ A1 बाय A2 इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो मैं आर और बाय कैपिटल आर लिख के दोनों पे मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ। चलो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है आर बाय कैपिटल आर मेरे पास है 1/2, तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। A1 डिवाइडेड बाय A2 मेरे पास हो जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स ऑफ A1 इक्वल टू A2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन दैट sin थीटा इक्वल टू A बाई B देन tan थीटा इज इक्वल टू। तो हमें sin थीटा की वैल्यू दी गई है A बाई बी, और हमारा sin थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। एक हम लाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये हमारे पास हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है A, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास है B। हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि मुझे इस बेस की वैल्यू निकालनी है। हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरे पास B स्क्वायर है इक्वल टू, मुझे बेस की वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर हमारे पास है A स्क्वायर, तो हमारा आंसर आएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अंडर रूट, हमारे पास B की वैल्यू होगी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है A डिवाइड बाय बेस हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा A D ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इफ x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन x प्लस वाई इज। हमें x की वैल्यू दी गई है 2 sin
स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू दी गई हमें 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई कितना होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। 2 हमारे पास कॉमन है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमें बच जाएगा। 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हमारा होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37, पाई वैल्यू इज 22/7, द सर्कमफ्रेंस इन सेंटीमीटर में इफ द सर्कल आर। हमें डिफरेंस दिया गया है सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास होती है 2 पाई आर, डिफरेंस आएगा माइनस का साइन माइनस आर इक्वल टू हमें दी गई वैल्यू है 37। इसी के साथ हमें पाई की वैल्यू दी गई है 22/7, तो हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7 आर माइनस आर इक्वल टू 37। तो आर हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास वैल्यू बचेगी 44 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 इक्वल टू 37। एल्सियम लेते हैं, आर इक्वल टू 44 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 37। आर वैल्यू इज 44 माइनस 7 37 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 37। तो आर की वैल्यू हमारे पास होगी 37, डिवाइड में वैल्यू है इधर आके मल्टीप्लाई में होगी, ये मल्टीप्लाई में इधर आके होगी डिवाइड में। 37 से 37 कैंसिल, आर की वैल्यू हमारे पास आएगी सिर्फ 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, वैल्यू हमारे पास होती है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर मेरे पास है 7 से 7 कैंसिल 44 सेंटीमीटर। हमारे पास ऑप्शन होगा बी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो इन 10 वैल्यू से वो डिवाइड होता हो। सबसे आसान तरीका है कि इन सभी वैल्यू का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 1 के फैक्टर करते हैं हमारे पास आएगा 1, 2 के फैक्टर करते हैं हमारे पास वैल्यू 1 इंटू 2, 3 के फैक्टर करते हैं हमारे पास वैल्यू होगी 1 इंटू 3, 4 के फैक्टर करते हैं हमारे पास वैल्यू आएगी 1 इंटू 2 स्क्वायर। नेक्स्ट 5 के फैक्टर करते हैं हमारे पास वैल्यू आएगी 1 इंटू 5। नेक्स्ट 6 के फैक्टर करते हैं हमारी वैल्यू आएगी 1 इंटू 2 इंटू 3। जब हम 7 के फैक्टर करने के बाद हमारे वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 1 इंटू 7। 8 के फैक्टर करते हैं हमारे वैल्यू आएगी 1 इंटू 2 क्यूब। नेक्स्ट 9 के फैक्टर करते हैं हमारी वैल्यू आएगी 1 इंटू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट जब हम 10 के फैक्टर करते हैं हमारे पास वैल्यू होगी 1 इंटू 2 इंटू 5। हमें निकालना है एलसीएम। ये मेरे पास ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। हमें ग्रेटेस्ट पावर देखनी है तो सबसे पहले हमारे पास 1 है। नेक्स्ट 2 की मैक्सिमम पावर हमारे पास है 3, तो ये मेरे पास आएगा 3 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर हमारे पास है 2, तो 3 की पावर 2। नेक्स्ट 5 की मैक्सिमम पावर हमारे पास है 1 और 1, तो 5 की पावर 1। नेक्स्ट 7 की मैक्सिमम पावर हमारे पास है 7, 1 ही, तो मैं 7 की पावर हो जाएगा 1। अब इनको सोल्व करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280। 280 को मैंने 9 से गुणा करना है, हमारा आंसर आएगा 2520। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, 3 bells rings at interval of 4, 7, 14 minutes. All the rings rang at 6 AM. Then when will they ring together again? यानी कि 6 बजे वह एक बार एक साथ बजी थी। आपने बताने कि दोबारा वह एक साथ कब बजेंगी। चलो दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन है, हमें इसमें निकालना है एलसीएम।
तो 4, 7 और 14 का हमें निकालना है एलसीएम। सबसे पहले 2 से काटेंगे 2, 7, 7, फिर दोबारा 2 से काटेंगे 1, 7, 7, नेक्स्ट फिर 7 से 1, 1 और 1। हमारा आंसर आ जाए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी कि 28 मिनट बाद वह दोबारा एक साथ बजेंगे। तो हमारा आंसर होगा 6:28 AM। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा इसमें आंसर।